जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है अघोरी का श्राप और किसान की पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। मित्रों, ये घटना कुछ लंबी हो सकती है, पर मेरी पूरी कोशिश यही है कि इस घटना को कहानी की बजाय मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी को लाइव दिखाऊं। एक एक घटनाक्रम आपकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति चलता है महसूस हो और आप इस कहानी का आनंद ले सकें। मोहन नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। बचपन से मोहन ने एक आदमी को देखा जिसे वहाँ के लोग बाबा कहते थे। क्यों नहीं पता, शायद उसकी वेशभूषा के कारण। उम्र ही कोई 35 से 40 के बीच होगी। वो नज़दीक ही एक गांव का रहने वाला है। गांव से किसी न किसी काम के लिए अक्सर पैदल ही कस्बे तक आता रहता है। सबसे सामान्य तरीके से ही बात करता है, मिलता जुलता है, सम्मान करता है। यानी कि वो कतई पागल नहीं है, पर उसका पहनावा लोगों के दिमाग में अक्सर सवाल पैदा करता है कि ये सच में पूरी तरह सामान्य है या कुछ विक्षिप्त भी है। दरअसल उसका पहनावा ही कुछ ऐसा था कि यह सवाल आना लाजमी था। जब भी मोहन उसे देखता, मोहन के मन में अक्सर यह सवाल कौंधता। बचपन ने अलविदा कह दिया और जवानी ने बढ़कर मोहन का हाथ थाम लिया था। मोहन का दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में करा दिया गया, जो मोहन के घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। एक साइकिल से मोहन रोज कॉलेज आता जाता। मोहन के कॉलेज के रास्ते के बीच में ही उस बाबा का गांव पड़ता था। बाबा अक्सर मोहन को दिख जाता, उसे अपनी भिन्न सी वेशभूषा में। बाबा हमेशा सिर्फ लंबे कुर्ते में ही दिखता। कुर्ते इसलिए क्योंकि वह कुर्ते के नीचे कई कुर्ते पहनता जो उसके घुटनों के नीचे तक जाते। उन कुर्तों के सिवा उसके बदन में कुछ भी नहीं होता। मतलब वह कमर के नीचे कुछ भी ना पहनता, बल्कि उन्हीं कुर्तों की लंबाई उसके पूरे बदन को ढके रहती। यह उसके 12 माह का पहनावा था। सिर्फ कुर्ते के रंग बदलते थे, बाकी कुछ नहीं। मोहन उसे बचपन से ही ऐसे देखा करता था। शुरू में तो अजीब लगता था, पर अब तो सब लोग उसे ऐसे ही देखने में अभ्यस्त हो गए थे। कभी कभी कुछ लोग उससे पूछ भी लेते, अरे बाबा, पैजामा भी पहना करो, सिर्फ कुर्ते में अच्छा नहीं लगता। या बाबा, तुम नीचे कुछ क्यों नहीं पहनते। पर बाबा या तो सिर्फ मुस्कुरा देता या बात को टाल देता। मोहन के मन में भी जिज्ञासा हिलोरे मारने लगी। मोहन ने भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अफवाहें तो कई थीं, पर सच शायद किसी को नहीं पता था। बाबा के गांव के कई बच्चे मोहन के साथ पढ़ते थे। कुछ मोहन के सहपाठी भी थे। मोहन ने उनसे बाबा के बारे में जानने की कोशिश की, पर कुछ खास जानकारी न मिल पाई जो मोहन को संतुष्ट कर सके। मोहन इस बारे में और बेहतर जानने के लिए बाबा के गांव वालों से संपर्क करने को सोचा, और एक दिन मोहन जानबूझकर उसी गांव के पास अपनी साइकिल की हवा निकाल देता है और बाबा के गांव के किनारे पर मौजूद एक पंचर वाली दुकान पर पहुंच जाता है। वो थी तो पंचर की दुकान, पर वहाँ दिन भर जमघट लगा रहता, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग भी होते थे। मोहन को लगा बाबा के बारे में पता करने के लिए वही जगह उपयुक्त है। अपने साइकिल बनाने को देकर मोहन वहीं बैठे बहुत उम्रदराज दिख रहे बुजुर्ग से यूं ही बाबा की बात छेड़ देता है। और फिर वही हुआ जो मोहन भी नहीं सोच पा रहा था। पर आजकल ऐसा भी होता है
यकीन नहीं हो रहा था। पर उस बुजुर्ग के कहने के अनुसार यह बिल्कुल सच था और उसके सामने की घटना थी वो। और इस घटना को तो गांव के सब बुजुर्ग जानते हैं, किसी से भी पूछ सकते हो। बुजुर्गों की बातों का समर्थन वहां बैठे गांव के बाकी लोगों ने भी किया। उनकी बातें सुनकर मोहन सन्न था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है, क्या ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जिनके शब्दों में इतनी शक्ति है। क्या ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं, क्या किसी के कहने मात्र का असर इतना घातक हो सकता है, क्या श्राप जैसा आज भी कुछ होता है। ऐसे ना जाने कितने सवाल मोहन के दिमाग में दौड़ने लगे। मोहन ने उन सवालों के तह तक जाने की सोची और उस बुजुर्ग से वो घटना विस्तार में बताने के लिए कहा। और उन्होंने उस अजीबोगरीब घटना की जो कहानी बताई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने एक ऐसी अजीबोगरीब और डरावनी कहानी सुनानी शुरू की जो इसके हिसाब से एक सत्य घटना थी। ये बात तब की है जब ये बाबा अपनी माँ की कोख में पल रहा था। ये बहुत ही गरीब लोग थे। बाबा के पिता दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। बाबा की माँ अपने पति का हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। बाबा की माँ और बाप खेतों में काम खत्म करके वापस घर आ रहे थे कि बाबा की माँ को प्यास महसूस हुई। तो वो दोनों पास में ही मौजूद कुएं के पास पहुँचे, जहाँ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। वहाँ पहुँचने पर उन दोनों को उन महिलाओं ने पानी पिलाया। वे दोनों वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। सभी महिलाएं पानी भरकर वापस हो गईं। वे दोनों भी जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक ना जाने कहाँ से एक अघोरी जैसा साधु बिल्कुल नग्न अवस्था में उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे यूं अचानक सामने देख वो दोनों घबरा गए। बाबा की माँ सहम कर अपने पति के पीछे आ छुपी। उन दोनों के गले ना जाने क्यों सूखने लगे। एक अजीब सा डर समा गया था उन दोनों में। उस अघोरी की एक दूसरे से गुथी लंबी लंबी जटाएं, वैसे ही लंबी सफ़ेद दाढ़ी, लाल लाल सुर्ख अंगारे जैसी दहकती बड़ी बड़ी आँखें, पूरे शरीर में राख मले, हाथ में चिमटा कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और गले में काली ऊन का एक जनेऊ, साथ ही साथ गले में एक सींग की नादी और पूरी तरह निर्वस्त्र उसके स्वरूप को और भयानक बना रही थी। कुछ देर तक उन दोनों को निहारने के बाद वो अघोरी एक भयानक खरखराती तेज आवाज में आदेशित अंदाज में उसने बोला, हर हर महादेव, जल पिला मुझे। उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी जैसे कोई जानवर की गुर्राहट हो। उस आवाज़ ने बाबा के माँ बाप को और भी दहशत में डाल दिया। बाबा के पिता ने तुरंत ही उस अघोरी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बिना कुछ बोले कांपते हाथों से कुएं में लगी बाल्टी में पानी भरकर उस अघोरी की ओर बढ़ाया। बाबा की माँ कुएं के जगत की ओर से उस अघोरी को देख रही थी। उसे उस अघोरी को देख डर के साथ साथ हंसी भी आ रही थी, पर किसी तरह वो उसे रोके हुए थी। अघोरी ने अपना कमंडल आगे बढ़ाकर पानी लिया और पीने लगा। बाबा का पिता हाथ जोड़े उसे देखता रहा। एक ही सांस में वो पूरा कमंडल खाली कर गया और जोर जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अघोरी ने एक बार फिर अपनी सुर्ख नज़रें उन दोनों पर डाली और बिना कुछ कहे जाने लगा। अभी वो चंद कदम ही बढ़ा था कि अचानक बाबा की माँ की हंसी छूट पड़ी, जो शायद उस अघोरी के डर से वो काफ़ी देर से दबाए रखी थी। अघोरी ठिठक कर वहीं रुक गया और एक झटके से पलटकर उसने बाबा की माँ को देखा, जो जगत की ओट से मुंह में पल्लू दबाए अपनी हंसी रोकने की
कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।